अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और सॉरी, माज़रत के साथ बहुत दिनों बाद, बहुत ज़्यादा दिनों बाद आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। इतनी चीज़ें चल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं। तो बेसिकली दिस वीडियो भी विल बी अ लिटिल लॉन्ग, जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया होगा। इट्स अबाउट डिग्री अटेस्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर अप्लाइंग टू एनी स्कॉलरशिप। कोई भी स्कॉलरशिप कहीं भी इंटरनेशनल कंट्री में जब आप अप्लाई करो तो यू नीड इट। लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर डिग्रीज, योर ट्रांसक्रिप्ट शुड बी attested through Higher Education Commission of Pakistan. So basically I'm going to just make this video for you people as I was very मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरह जो है इसको अटेस्ट करने। तो हमारे एक बिलाल दोस्त, बिलाल नाम है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत सारे वीडियोस ने मेरी हेल्प की। तो सबसे पहले जो है मैं शुक्रिया अदा करूँगा अदनान खान अफरीदी, जिन्होंने ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ व्हाट ही मेड। बेसिकली मुझे इसकी जो है रफ स्केच बेसिकली डेली बनाते हैं। अगर आपको अपना स्केच बनवाना है तो आप इनके जो है इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं दे रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते होंगे, यहाँ चल रहा होगा। तो ही इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट है। इन्होंने जो है मेरा ये जो है स्केच बनाया एंड आई लव इट, आई लव द डिटेलिंग। आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने जो है मेरे हेयर स्टाइल, मेरे आइज़ और मेरी स्माइल, आई यूजुअली स्माइल, तो लोगों को वो स्माइल बहुत पसंद होती है। इट्स रफ स्केच डेली एंड अदनान खान अफरीदी, ही इज़ वेरी अमेजिंग। इफ़ यू नीड एनी टाइप ऑफ स्केच वर्क और कुछ भी कोई असाइनमेंट, तो यू कैन जस्ट लेट हिम, जस्ट मैसेज हिम, ही इज़ वेरी काइंड। तो थैंक यू सो मच अदनान खान अफरीदी। तो बैक टू द वीडियो, बेसिकली बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो आप ज़रूर इसको पूरी सुनिएगा। आपको जो है मैं स्टार्ट से एंड तक जितने मैंने सवालात मेरे जहन में आ रहे थे जब मैं डिग्री अटेस्ट करने जा रहा था, तो बेसिकली दिस इज़ द डिग्री आई गॉट। सो इट्स फ्रॉम द TCS एक्सप्रेस सर्विस एंड वेरी अमेजिंग सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस थी। और आप सबको बताता चलूँ कि मुझे फाइनली डिग्री भी मिल गई थी, रिसेंटली लास्ट वीक मिली थी, और मैंने डायरेक्टली जो है HEC को जो है सेंड कर दी थी। तो बेसिकली हम इस पर पहले बाद में करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो बेसिकली मैं जो है बहुत ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोक के सुन सकते हैं, ताकि टाइम बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आपको इजीली 10 से 12 मिनट में जो है पूरा जो है प्रोसेस समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो है डिग्री अटेस्टेशन के दो ऑप्शंस हैं। वो कराची, आप लाहौर, जहाँ भी है पाकिस्तान के किसी भी कोने में है। तो अगर हम बात करें तो एक है फ़िज़िकल अटेस्टेशन जो आपके ही सिटी में होती है, एक है थ्रू TCS जो कि ऑनलाइन होती है, आप अपनी डिग्री भेजते हैं। फ़िज़िकल का ये होता है, आजकल जो है अर्जेंट सर्विस ही ओनली सिर्फ फ़िज़िकल मौजूद है। पहले फ़िज़िकल हो जाती थी आपको उसमें भी, बट इसमें जो है आपको पहले डेट लेनी पड़ती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट जो है मैं ज़्यादा बात करूंगा कि आप अपने TCS के थ्रू जो है अपनी डिग्रीज़ किस तरह टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम डायरेक्ट चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ के कहाँ से आप किस तरह सारी चीज़ें कर होते हैं। फिर मैं आपको आपके सवालात, जितने सवाल आपके जहन में आएंगे उसको एंड में बताऊँगा। तो बेसिकली हम जो है कंप्यूटर की तरफ जाते हैं। आप जो है eportal.hec.gov.pk पे जब आप खोलते हैं तो आपको ये सामने से ये पूरा वो दिखता है जहां आप साइन इन और पासवर्ड है, और उसके बाद जो है आपको जो है रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप पहले से इस पर रजिस्टर्ड ना है तो मैं आप सबको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी भले ग्रेजुएशन ना हुई हो, आप HEC की पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। अपनी जितनी भी एजुकेशनल चीज़ें हैं वो सब अपलोड कर दें। उससे ये होता है कि बहुत सारी HEC की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप जो है साइन इन के लिए इसमें बेसिकली आपको NIC की ज़रूरत पड़ती है, आपको NIC डालना पड़ता है, कोई ईमेल आईडी कुछ नहीं होता। तो आप जो है NIC डालते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं। मेरा NIC का कोई यूज़ नहीं किया। तो इस तरह जो है आपका ये डैशबोर्ड पूरा खुल जाता है, जिसमें हायर एजुकेशन का पूरा एक डैशबोर्ड है। और इसमें जो है मैंने अपनी सारी चीज़ें अपनी फिल कर दी, अपनी प्रोफाइल पूरी कर दी है। तो आप उस प्रोफाइल को ज़रूर पूरी करिएगा। और HEC की जो आप अटेस्टेशन करते हैं, फॉर सपोज डिग्री अटेस्टेशन के लिए आपको सर्विसेज में जाना पड़ता है। पोर्टल पे साइन इन होके सर्विसेज पे जाना पड़ता है। जब आप सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, ये सर्विस आप देख सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है सर्विसेज HEC.gov.pk का जो है ये
पूरी लॉगिन फाइल खुल जाएगी। तो उसमें भी आपको NIC नंबर डालना पड़ता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू साइन इन। इसमें बेसिकली आपको अकाउंट नहीं रजिस्टर करना पड़ता क्योंकि आपने ई पोर्टल पे रजिस्टर किया हुआ है, तो आप जो है इसी पे है जो है ये सारा खोल सकते हैं। अब आपको ये पूरा फाइल दिख रहा है कि मैंने किस तरह जो है, आप डैशबोर्ड पे जाते हैं, डिग्री अटेस्टेशन का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो डिग्री अटेस्टेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखिए मैंने बहुत सारी फाइल जो है पहले से जो है बनाई हुई है। 2 मैंने रिजेक्टेड इसीलिए आ रही है बिकॉज मैंने जो है वो कैंसिल कर दी थी, मेरी डिग्री उस वक्त तक मुझे नहीं मिली हुई थी। जब आप व्यू और एडिट पे जब क्लिक करते हैं, फॉर सपोज मैंने क्लिक किया तो बेसिकली ये इस तरह से आ गया कि आप जो है अपनी इंस्ट्रक्शन पढ़ लें केयरफुली। ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको पढ़नी होगी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। वो बोलते हैं कि आप जो भी डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं, तो इस तरह होता है बेसिकली, जो भी डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं वो लीगल होना चाहिए और वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो जब आप ये सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, बेसिकली आपके पास ये पूरी प्रोफाइल आप खुल जाती है। आप अपना नाम डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, अपनी सारी चीज़ें डालते हैं, कहाँ से हैं, पिक्चर अपलोड होती है और नेक्स्ट स्टेप पे आप चले जाते हैं, ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं तो देखिए मेरी जैसे बेसिकली बैचलर डिग्री का जो है वो इसमें आया हुआ है, क्योंकि मैंने जो ई पोर्टल है उस पर अपनी सारी एजुकेशनल डिटेल्स डाल दी थी और मेरी एजुकेशनल डिटेल्स उस पर थी। तो इट्स बेसिकली पहले से ही फिल हुआ हुआ, आपको कुछ नहीं फिल करना पड़ता, आपको सिर्फ देखना पड़ता है कि आया कोई इन्फॉर्मेशन गलत है या कोई सही है, ठीक है। अब जब आप इसको जो है नेक्स्ट कर देते हैं तो फिर आपके पास ये आ जाता है कि आपने मोड ऑफ अटेस्टेशन वॉक इन अर्जेंट या अटेस्टेशन थ्रू कुरियर, हाँ अटेस्टेशन थ्रू कुरियर। तो बेसिकली मैंने जो है इनसाइड पाकिस्तान से किया था और TCS के ज़रिए किया था, तो मैं वॉक इन नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उसमें 5000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जो आपकी फ़ीस है उसके साथ प्लस 5000 और देने पड़ते हैं, विच इज़ लाइक सो एक्सपेंसिव। और उसमें भी उतने दिन लग रहे थे जितने TCS जो है ऑनलाइन के थ्रू कर रहा था, सॉरी HEC जो है ऑनलाइन के थ्रू TCS के थ्रू कर रहा था। तो बेसिकली मैंने वहाँ से जो है इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। तो जैसे बेसिकली आपने देखा कि ये अटेस्टेशन थ्रू मैंने कुरियर किया है, कराची साउथ लिखा है, ठीक है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। और प्लीज़ सेलेक्ट नंबर ऑफ़ पेजेस डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेस्टेड, नीचे आपको दिख रहा होगा कि प्लीज़ सेलेक्ट द नंबर्स ऑफ पेजेस डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेस्टेड, ठीक है। ये आ गया इस तरह। अब बेसिकली हम पेजेस पे आ जाते हैं। डिग्री का एक ही पेज होता है, ठीक है, तो हम एक ही करेंगे। डिग्री एक पेज है, अगर आपने फ़ोटोकॉपी अटेस्ट करनी है तो फ़ोटोकॉपी का भी ऐड करेंगे, ओरिजिनल तो अटेस्ट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ट्रांसक्रिप्ट। मेरे ट्रांसक्रिप्ट के बेसिकली 2 पेजेस थे। ट्रांसक्रिप्ट आप एक डॉक्यूमेंट में काउंट नहीं होता, वो 2 पेजेस में काउंट होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर आपके 3-4 हैं तो आप 3-4 लिखेंगे, तो उसी हिसाब से इनके पैसे जो है काउंट होंगे। बेसिकली आप देखें डिग्री का एक पेज, पेजेस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पेजेस ऑफ फोटोकॉपी। मेरे को इतनी फ़ोटोकॉपी नहीं चाहिए थी, मुझे एक ही फ़ोटोकॉपी ऑफ सेट जो है अटेस्टेड चाहिए था, तो मैंने वो अटेस्ट एहतियातन करवा लिया। ज़रूरत नहीं थी, मैंने एहतियातन करवा लिया कि मैं करवा रहा हूँ तो एहतियातन हो जाने चाहिए। ये 5100 रुपीज़ बन रहे हैं बेसिकली ओरिजिनल और फोटोकॉपी अटेस्ट करने के। जब ये हो जाता है तो फिर बेसिकली आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। बेसिकली मेरे को बेसिकली एक पेज जो है डिग्री का था फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल, 2 पेजेस ट्रांसक्रिप्ट के ओरिजिनल थे, दो फोटोकॉपी थे। जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली आपको बताता है कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लें, आया वो सही है या नहीं। सारे जितनी फ़ोटोकॉपीज़, जितनी चीज़ें आपने देखनी है वो सब आप देख सकते हैं कि वो सही है या नहीं। तो बेसिकली अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि यहाँ हम कोई डिग्री अपलोड नहीं करते, कोई ट्रांसक्रिप्ट की स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं करते, बिकॉज हम पहले मैंने आपको कहा ई पोर्टल पे रजिस्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी इन्फॉर्मेशन सारी उस पर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब वहाँ पर आप सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें अपलोड कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से अप्लाई करना इज़ सो ईजी। जैसे अप्लाई करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं, यहाँ से वो आप सबमिट कर देंगे। मेरी डिग्री बहुत लेट मैंने अपलोड की थी, मुझे अभी मिली थी, तो मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम थी, आप सबको पता होगा। तो मुझे जो है थोड़ा मुश्किल हो गया था, बट इट वॉज लाइक ईजी। ये बेसिकली आपको डिटेल्स दे देता है, आपको बोलता है बी श्योर, टिक करें एंड देन उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। फिर एक 1 टाइम पासवर्ड आता है आपके मोबाइल पे, जो आपने मोबाइल इस पर रजिस्टर्ड किया होता है। जब उस पर आपके पास 1 टाइम पासवर्ड आता है तो आप जो है इसमें डालते हैं और उसके बाद जो है आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाती है, ठीक है। बेसिकली ये आपको एक कोड भी दे देता है कि ये कोड आपने संभाल के रखना है, और इस तरह मेरी जो है एप्लीकेशन प्रोसेस में चली जाती है।
ठीक है। अब बेसिकली जब मैंने एप्लीकेशन सबमिट की तो मेरे पास जो है मैंने जो है 2-3 दिन वेट किया, क्योंकि जब एप्लीकेशन सबमिट कर ली तो आपके पास जो है एक ईमेल आती है और एक कोड आपको दिया जाता है HEC की तरफ से। तो आप जो है अपने नियरेस्ट TCS के किसी भी ब्रांच जा सकते हैं। मैं जो है अपने घर के पास जो मेरी ब्रांच थी मैं वहाँ चला गया, और वहाँ जब मैंने देखा कि कितने कितने पैसे लगते हैं, बेसिकली मुझसे उन्होंने वही 5100 चार्ज किए। उसमें TCS के चार्जेस थे, सारे उसी में इन्वॉल्व थे, वो सब उस तरह से। और 2 एनवेलप आपको देते हैं बेसिकली। मैं आपको जो है ये एंड में दिखाऊंगा कि 2 एनवेलप क्यों देते हैं। बेसिकली 2 एनवेलप देते हैं, एक में वो TCS जाता है, फिर दूसरा जो उसमें अंदर हमने रखा होता है उसी में HEC वाले वापसी आपको TCS करते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली इसका प्रोसेस। अब जो है मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि बेसिकली क्या क्या प्रोसेस उन्होंने फॉलो किए हैं उसको वो करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है, 15 दिन लगते हैं टोटल। मुझे 12 दिन, मेरे को 12 दिन में मेरी डिग्री वापसी भी मिल गई थी। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत स्मूथ है, बहुत सेफ़ है। बस आपको जो है फॉलोअप लेना पड़ता है TCS वालों से, बार बार फॉलोअप लेना पड़ता है आपको। अपनी जो कुरियर है उसकी जो है जो ट्रैकिंग नंबर दिया होता है उसको बार बार ट्रैक करना पड़ता है कि आया आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट हो गए हैं या नहीं हो गए। तो इन सब को जो है आपको फॉलो करना होता है ताकि आपको पता हो चीज़ें और आप उनको जो है फॉलो कर सकें। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं आपको डिग्री मिलने पे, तो हम जो है बेसिकली अपने जाएंगे ई पोर्टल। ठीक है, HEC के जो है ई पोर्टल पे डायरेक्ट जाऊंगा, वहाँ जो है अपनी जो है ID लॉगिन करनी है, और फिर मुझे जो है आपको बताना है कि क्या क्या। जैसे कि मैंने कहा था कि NIC डालना पड़ता है, पासवर्ड आपको याद रखना पड़ता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने कोशिश की है कि मैं जो है आपको बता सकूं, कभी कभी मैं पासवर्ड जो है भूल जाता हूं। ये बेसिकली मेरी जो है स्क्रीन आपके सामने है, विच इज़ ओपन, आप देख सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि जब आप इस पोर्टल पे आते हैं तो आप E-सर्विस पे चले जाते हैं। ठीक है, जब E-सर्विसेज पे चले जाते हैं वहीं पे आपकी डिग्री अटेस्टेशन का बेसिकली डैशबोर्ड बना होता है, और वहाँ पे चीज़ें जो है आप अपलोड कर रहे होते हैं। अभी ये खुल जाए तो बेसिकली फिर मैं आपको दिखा सकूँ। ठीक है, ये बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने 2 जो पहले फाइल्स जो है रिजेक्टेड थे, एक अप्रूव था, तो ये अप्रूव था। यहाँ से ये डैशबोर्ड है, डिग्री अटेस्टेशन का सर्विस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे बेसिकली सिंपल स्टेप्स थे जब मैंने जो है अपनी जो है एप्लीकेशन सबमिट की थी। ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन सबमिट हुई थी 22 तारीख को। 1 तारीख को मेरी स्क्रूटनी जो है सक्सेसफुल हो गई थी। ठीक है, और कुरियर डिटेल्स अपलोड किए थे। बेसिकली जब आप TCS पे जो है कुरियर कर देते हैं, वो आपको एक स्लिप देता है, वो स्लिप आपको यहाँ दोबारा आके अपलोड करनी होती है। ठीक है, वो बेसिकली जब आप अपलोड करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दिया होता है यहीं पे एप्लीकेशन में कि आप बेसिकली अपनी जो है अपलोड कर दें स्लिप। जब आप स्लिप अपलोड करते हैं तो कुरियर रिसिप्ट जो है 3 तारीख को मेरी जो है रिसीव हो गई थी उनको, और उसके बाद जो है हार्ड कॉपीज़ वो उनको 3 तारीख को ही मिल गई थी। 1 तारीख को मैंने सबमिट की और 3 तारीख को उनको मेरा जो है पार्सल मिल गया था, जो बेसिकली ये पार्सल था। ठीक है, ये उनको मिल गया था। उसके बाद जो है हार्ड कॉपीज़ वापसी उन्होंने 7 तारीख को मुझे वापसी भेजी थी। तो बेसिकली कितना प्रोसेस था, 22 तारीख को मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी, 1 तारीख को मैंने TCS किया, और 7 तारीख को मुझे वापसी डिस्पैच हुई। 1 तारीख और 7 1 वीक का वो था। बेसिकली इट्स ऑल द प्रोसेस ऑफ 1 वीक। और 10 तारीख को बेसिकली आज जो है 11 तारीख है, तो आज मुझे ये सुबह रिसीव हुई है। कल मिलनी थी, कल पता नहीं इन्होंने TCS वाले ने थोड़ा मसला कर दिया था, तो मुझे फॉलोअप लेना पड़ा और जाना पड़ा। तो ये बेसिकली सिंपल सा प्रोसेस था कि किस तरह जो है आप ये सारी चीज़ें इसमें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था प्रोसेस। अब मैं आपके सवालात क्लियर कर देता हूँ कि पैसे आपको कहाँ पे करने होते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, तो वो किस किस तरह हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली मैं बता रहा था आपको। 2 एनवेलप देता है आपको TCS वाले, जिसमें एक जो है हम बंद करके, ये वाला बंद करके अंदर जाता है। ये जो है बेसिकली मैंने TCS वालों को भेजा था, ये अंदर था, तो सॉरी HEC वालों को भेजा था। HEC वालों ने वापसी इसी में पैक करके ये दोनों एनवेलप मुझे वापसी भेज दी है। तो इसमें जो है बहुत केयरफुल, बहुत अच्छे से ये लोग भेजते हैं। इसमें मेरी डिग्रीज़ मैं आपको सिर्फ एक बार दिखा दूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरी डिग्री है, ओरिजिनल इसके पीछे है, ये फ़ोटोकॉपी है। ये फ़ोटोकॉपी को भी इन्होंने फ्रंट पे अटेस्ट करते हैं और डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को पीछे अटेस्ट करते हैं, ये आप देख सकते हैं पीछे। ठीक है, मैं जूम करके भी आपको दिखा दूंगा, होपफुली अच्छे से दिख जाएगा। तो ये होता है बेसिकली। अच्छा, इसकी फ़ीस कितनी होती है, मैंने जो है बेसिकली 1 2
3 4 5 6 पेजेस थे, विच इज़ 5100, जिसमें 3 पेजेस जो है फ़ोटोकॉपीज़ के थे, 3 ओरिजिनल थे। तो ये बेसिकली मेरी डिग्रीज़ थी, ये दीज वर माई डिग्रीज़, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको दिखाने का मकसद ये था कि इट्स वेरी इजी प्रोसेस। फिर भी आपको कोई सवाल हो, पोर्टल में कोई मसला आ रहा हो, आप अपलोड, भाई आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन करें। 10 से 12 दिन लगते हैं, इजीली आपके घर आ जाता है। आप एड्रेस सही से डालें, कॉन्टैक्ट नंबर डालें, TCS वालों से फॉलोअप लेते रहें, तो आपको जो है बहुत इजीली बहुत अच्छे से जो है ये आपके घर पे डिलीवर हो सकते हैं। तो मैंने इसको जो है इस तरह से किया था, बहुत इजी स्टेप था, बहुत इजी। फिर भी आपको ना समझ आए, आप मुझसे पूछें, आपको पोर्टल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट्स करें, मैसेज करें, आई वुड लव टू रिप्लाई यू। बट अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है पहले से तैयार रखें। कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं, मैं तो डॉक्यूमेंट्स बस रेडी कर रहा हूँ। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके डॉक्यूमेंट्स सीधे रहें। पाकिस्तानियों के डॉक्यूमेंट्स बगैर अटेस्टेशन के कई माने जाते नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए। बट थैंक यू सो मच मेरी इतनी लॉन्ग वीडियो जो है सुनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आदिल खान अफरीदी को भी सपोर्ट करें, मुझे भी सपोर्ट करें, दूसरों को भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छा रहा, बहुत थोड़ी लॉन्ग वीडियो, आई विल लव टू। आज 11 तारीख़ है, रात के 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है मैं कोशिश करूँगा रात 11 साढ़े 11 तक ये अपलोड कर सकूँ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।